बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिल के बारे में। बच्चों, आपने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, इन सब के बारे में पिछले लेसन्स में पढ़ चुके हो आप। तो यहाँ पर जब आपको शॉपकीपर से, मार्केट से कोई चीज़ खरीदनी होती है तो आप कुछ चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं। तो शॉपकीपर या जो डीलर होता है वो उन चीज़ों के नाम लिखता है और लिखता है, क्वांटिटी लिखता है कि इस चीज़ की कितनी क्वांटिटी चाहिए। और डिलीवरी से पहले वो उन क्वांटिटी को हर एक आइटम की क्वांटिटी लिखता है कागज़ पर, उनकी कॉस्ट प्राइस लिखता है और फिर उन सब का रेट लिखकर उसको टोटल करता है। तो इस तरह से वो हमारे हाथ में एक पेपर का आइटम्स का एक पेपर देता है और जिस पर कि उसकी अमाउंट लिखी होती है कि हमें कितना पेमेंट देना है। तो बच्चों, हमें उस पेपर को पहले चेक करना होता है कि वो अमाउंट जो है वो चीज़ों की वो ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन उठते हैं कि उस पेपर की शीट को क्या बोलते हैं, उसमें क्या होता है और किस तरह से उसको वो क्यों दी जाती है। तो इसका आंसर है कि शॉपकीपर से कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो गई हो उसको चेक करने के लिए तो इसको हम बिल बोलते हैं बच्चों। और शॉपकीपर के पास एक सेल बुक होती है जिसको कि बिल बुक बोला जाता है और इसमें हर एक बिल की स्लिप होती है, कॉपी होती है। तो अब हम सीखेंगे किस तरह से हम एक बिल फॉर्म बनाते हैं। तो बच्चों, कैश मेमो उस पर प्रिंट होता है, जो बिल शीट होती है, बिल की बुक होती है उस पर। तो बिल फॉर्म किस तरह से बनाया जाता है, उसके कुछ कॉलम्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है जो कि उसमें ज़रूरी होती है, उसका एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले उस शॉप का नाम एड्रेस के साथ उस पर लिखा होता है, फिर बिल नंबर लिखा होता है, डेट ऑफ परचेज लिखी होती है, कस्टमर का नाम और एड्रेस लिखा होता है। और बिल में बच्चों 5 कॉलम होने चाहिए, सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। उसके बाद टोटल कॉस्ट के लिए स्पेस दिया जाता है और फिर साइन के लिए एक स्पेस दिया जाता है। तो इस तरह से बिल बनाए जाते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बिल नंबर, यहाँ पर बिल के बाद यहाँ पर स्टोर का नाम और एड्रेस, फ़ोन नंबर और यहाँ पर फिर 5 कॉलम बने हैं, सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम, उनकी क्वांटिटी, रेट किस रेट पर लिखा है और यहाँ पर टोटल अमाउंट और फिर यहाँ पर सब अमाउंट्स को जोड़ करके उसका सम करते हैं। तो इस तरह से ये कैश मेमो है। यहाँ पर बिल नंबर, फ़ोन नंबर और डेट, टू किसके लिए दिखाई जा रही है, दिया जा रहा है, और नाम और एड्रेस और फिर यहाँ पर उनके टोटल रेट, अमाउंट, सब डिटेल्स फिल करके इस तरह से बिल बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर अलग अलग आइटम्स की क्वांटिटी के साथ लिखे हुए हैं, तो उसके लिए हमें बिल बनाना है। तो बिल किस तरह बनाएंगे, यहाँ पर पहले आइटम्स के नाम लिखेंगे, फिर कितना क्वांटिटी चाहिए और हाँ, हर एक क्वांटिटी का पर केजी रेट क्या है वो लिखा और फिर अमाउंट में हम क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और उसके बाद टोटल में इन सब आइटम्स की अमाउंट को हमने ऐड कर दिया तो हमारा टोटल आ गया। तो इस तरह से हम बिल बनाते हैं बच्चों। और यहाँ पर इस एक्सरसाइज में आपको यहाँ पर स्टोर में इस तरह से बिल बनाया जाता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये था बिलिंग के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।